हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी पिछले टर्म तक हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, कंपाउंड एंगल और उसमें जितने सीरीज के क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए। अब देखो, इसके बाद अब ये बचता है कि लास्ट पास्ट ईयर के जो आईआईटी जेई के क्वेश्चन आए उन पे हम कुछ डिस्कशन करें। पास्ट ईयर जैसे हमने लिख रखा है, पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ आईआईटी जेई। तो इसका पहला क्वेश्चन पास्ट ईयर का है 2000, द वैल्यू ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स का साइन पाई बाई 40, साइन 3 पाई बाई 40, साइन 5 पाई बाई 40, साइन 7 पाई बाई 40, 7 पाई बाई 40, साइन 9 पाई बाई 40 और साइन 11 पाई बाई 40 और साइन 13 पाई बाई 40। इसकी हमें वैल्यू निकालनी। साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14 और साइन 5 पाई बाई 14, साइन 7 पाई बाई 14, साइन 9 पाई बाई 14 और साइन 11 पाई बाई 14 और साइन 13 पाई बाई। हमने तुम्हें बताया था कि साइन और कॉस की जब भी प्रोडक्ट में सीरीज होगी, साइन की हो या कॉस, साइन की हो तब भी आप इसको कॉस में बदलो और कॉस की हो तो कॉस। तो कॉस की प्रोडक्ट के सीरीज का ये फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए कॉस 2a, कॉस 2 का स्क्वायर कॉस 2 की पावर n-1a। इसकी वैल्यू होती है जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा पावर से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/2 की पावर है साइन 2 की पावर n a अपॉन साइन। ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी साइन और कॉस के प्रोडक्ट की सीरीज हो, या तो साइन के या तो कॉस के, अगर साइन के हो तो कॉस में बदलेगा तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसको बदलने की कुछ, ये देखो साइन 7 पाई बाई 40, तो ये क्या है, 7 से डिवाइड करोगे तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब देखो 3 ये है और 3 ये, मतलब ये 3 या तो इसमें बदलेंगे या ये तीनों इसमें बदलेंगे, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब हम लिखें साइन पाई बाई 40, साइन 3 पाई बाई 40, साइन 5 पाई बाई 40, साइन, ये देखो 13 पाई बाई 14 को हम ये लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 40, पाई माइनस पाई बाई 40। ये देखो 14 पाई माइनस पाई, 13 पाई बाई 40, साइन 11 पाई बाई 14 को साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 40। ये देखो 14 पाई माइनस 3 पाई, 11 पाई बाई 40, साइन 5 पाई बाई 40। ये देखो साइन पाई माइनस माइनस कितना, 5 पाई बाई 40। ठीक, तो ये देखो ये क्या हो गया, 11 13 पाई बाई 14 इसके इक्वल, 14 पाई माइनस 3 पाई बाई 14 इसके इक्वल, 14 पाई माइनस 5। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी साइन थीटा। तो ये फाइनली क्या होता है, साइन पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14 और साइन 5 पाई बाई 14 का होल स्क्वायर। ये अब देखो ये कॉस में बदल लें, कॉस में इसको बदल लें, तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 40। ठीक है,
तो ये देखो 14 एलसीएम ले लोगे तो ये हो गया 14 एलसीएम 7 पाई माइनस पाई 6 पाई बाई 14, 6 पाई बाई 14 हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14 और cos पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, इनका क्या होल स्क्वायर। अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करवा, 14 एलसीएम लो 14, तो 14 एलसीएम लोगे तो 7 पाई माइनस पाई 6 पाई बाई 14, तो 6 पाई बाई 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 7 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, cos 3 पाई बाई 7। सॉरी, ये देखो 14 एलसीएम लो तो ये कितना हो गया, 7 पाई माइनस 3 पाई यानी cos 4 पाई बाई 7। और ये देखो 14 एलसीएम लो तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई 2 पाई बाई, ये 14 एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, cos 2 पाई बाई 7, राइट है। तो अब ये देखो cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7 और cos 3 पाई बाई 7। cos 3 पाई बाई 7 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर यहां पे लास्ट लाइन है, यहां पे लिख, तो ये देखो हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 और cos, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 4 पाई बाई 7, इनका क्या होल स्क्वायर। अब देखो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये बाहर माइनस हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 और cos 2 का स्क्वायर पाई बाई 7 का होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला लगाओ, तो ये जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 और साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 7, इसका क्या होल स्क्वायर। अब देख साइन 8 पाई बाई 7 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 7 और साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी साइन पाई बाई 7 साइन पाई बाई 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, -1/8 का होल स्क्वायर और इसका आंसर हो जाएगा 1/64। ये आंसर नोट कर लिए। ये देखो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एडवांस 2001 का, k इज इक्वल टू साइन पाई बाई 18, साइन 5 पाई बाई 18 और साइन 7 पाई बाई 18। तो देन तुम्हें k की वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू निकालनी। अब देखो ये प्रोडक्ट में है तो ये कॉस में बदलना चाहिए पहले, तो कॉस में इसको बदले तो k इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 8, cos पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 18। ये देखो 18 एलसीएम ले, 18 एलसीएम होगा तो ये हो गया 9 पाई 2 9 जा 9 पाई माइनस पाई, तो ये कितना हो गया
8 पाई बाई 80, 8 पाई बाई 80, राइट। और इसका 18 एलसीएम लो तो ये 9 पाई माइनस 5 पाई, तो cos 4 पाई बाई 8, राइट। और इसका 18 एलसीएम लो आप, तो ये कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा, 2 9 का 9 में से 7 गया तो हो गया 2 पाई बाई 80, तो cos 2 पाई बाई 80, राइट। ये देखो ये कितना हो गया, cos पाई बाई 9, 2 से डिवाइड हो गया, और ये कितना हो गया, cos 2 पाई बाई 9, cos 2 का स्क्वायर पाई बाई 9। ये देखो cos है, cos 2 है, cos 2 का स्क्वायर है, तो ये जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा, यानी 1/2 की पावर 3 साइन 2 का क्यूब पाई बाई 9 अपॉन साइन पाई बाई। ये देखो साइन 8 पाई बाई 9, तो 8 पाई, ये 1/8, 8 पाई बाई 9 को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 9 अपॉन साइन पाई बाई 9। तो साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो गया, 1/8 साइन पाई बाई 9 अपॉन साइन पाई, ये क्या हो गया, कैंसिल, 1/8 इसका आंसर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 and a plus b equal to pi by 3, then the maximum value of 10a into 10b, 10 और 10a into 10b की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये तुम्हें बताना है। एडवांस में पहले फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते थे, उसी का है ये एडवांस 93 का क्वेश्चन, 93। तो 10a इंटू 10b की मैक्सिमम वैल्यू बतानी। तो लेट हम ये मान लें कि इनका प्रोडक्ट, लेट ये सपोज कर ले कि 10a इंटू 10b इक्वल टू y सपोज कर। अब देखो a प्लस b हमें क्या गिवन है, a प्लस b क्या गिवन है, पाई बाई 3, राइट। तो हम दोनों तरफ 10 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 10a प्लस b इज इक्वल टू कितना है, 10 पाई बाई 3। तो ये क्या हो गया, 10a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, तो ये क्या हो गया, 10a और प्लस 10b। 10b की वैल्यू यहां से देखो, 10b की वैल्यू यहां से y अपॉन 10a, तो y अपॉन क्या हो गया भाई, 10 अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b, 10b मतलब y अपॉन 10 इक्वल टू कितना, √3, राइट। अब ये देखो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस अपॉन ये 10a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10a माइनस y10 इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस y, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा √3, इसको उधर ले जाएं, तो √3 10a इंटू 1 माइनस, सबको एक तरफ लाओ, सबको एक तरफ लाओ, तो सबको एक तरफ लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर a माइनस √3, और ये इधर आए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो y माइनस 1 10 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये देखो 10a का क्वाड्रेटिक हो गया।
तो तुमने ये पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा तो आगे क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, अगर इसके रियल रूट्स हैं तो डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब देखो यही tan a का क्वाड्रेटिक हो गया, और tan a क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रियल होती है, तो इसके रूट्स रियल होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे भाई, d का मतलब b स्क्वायर, ये b स्क्वायर 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a 4a1 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4y 6y माइनस 4y 10y, और ये हो गया प्लस y का देखो क्वाड्रेटिक हो, राइट है ना, तो y का क्वाड्रेटिक हो गया, तो इसको फैक्टराइज कर लें, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, implies that 3y माइनस 1 और y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू, y क्या है 10a इंटू 10, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखना इसको नंबर ऑफ रियल लाइन पे लिखना है, तो ये वैल्यू ये क्या है 1/3 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस प्लस, ये इंटरवल होगा ये, तो ये क्या होगा, एक y जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1/3, तो हमें क्या है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी 10a, y क्या है 10a इंटू 10b, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, तो ये हमें निकालना। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी इस एक्सप्रेशन की। ये इंटीजर का क्वेश्चन है, एडवांस 2010 का, ये इस तरह का क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी इस एक्सप्रेशन की, यानी ये डिनोमिनेटर अगर मिनिमम रहेगा तभी ये फाइनली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा। जैसे देखो भाई कि मान लो इसकी वैल्यू जो है एक 2 आ गई और एक 1/2 आ गई, तो 2 क्या हो गई मैक्सिमम हो गई, तो 1 जब 2 करोगे तो वो मिनिमम आ जाएगा, और मान लो मिनिमम वैल्यू 1/2 आ गई तो 1/1/2 यानी 2 मैक्सिमम हो जाए। तो यानी एक्चुअली इस डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन की हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी। अब याद रखना कि जब भी इस तरह का कोई फंक्शन, यानी हम इसको डिनोमिनेटर वाले को y मान लें, तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना कि मैक्सिमम जब भी साइन कॉस का हो तो मिनिमम वैल्यू कब निकलती, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कब निकलती, जब a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो ये देखो इसमें हम क्या करें, सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से यहां भी मल्टीप्लाई और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, और इसके बाहर फाइनली हम क्या करें 2 से डिवाइड कर दें। तो ये देखो 1/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2, और प्लस 3 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 5 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो 1/2 और ये क्या हो गया 3 साइन 2 थीटा, और ये देखो 5 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा,
प्लस 4 cos 2 और ये देखो प्लस 5 और प्लस 1 6। अब देखो किस फॉर्म में, एंगल सेम रहना चाहिए, a sin x प्लस b cos x प्लस c के फॉर्म में। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई, y मिनिमम क्या होती है, 1/2 तो रहेगा ही, c माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1/2 c क्या है 6 और ये -5, तो 6 - 5 कितना हो गया 1। तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू जो है 1/2, यानी इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम ये 1/1/2 यानी 2 हो जाएगी। राइट है। ये देखो द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन अंडर रूट 3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 इज, एक आंसर इसका 2 है, एक 2 साइन 20 साइन 40, एक 4 है, एक 4 साइन 20 साइन 40। ये भी एडवांस 97 का क्वेश्चन 97। अब देखो इसकी हमें वैल्यू निकालनी, रूट 3 कोसेक ऑफ 20 माइनस सेक 20। तो इस कोसेक 20 को क्या लिखोगे, रूट 3 और ये क्या हो जाएगा साइन 20 और ये 1/cos 20, ये क्या हो जाएगा रूट 3 cos 20 माइनस साइन 20 अपॉन क्या भाई, अपॉन साइन 20 cos 20। ये अब देखो ये तुम्हें याद आए कि a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में हो तो साइन और cos के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी ये देखो cos का कोफिशिएंट कितना है रूट 3, इसका स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, इनका रूट, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया रूट 3/2 cos ऑफ 20 माइनस 1/2 साइन 2 अपॉन, यहां से एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, साइन 20 cos 20, यहां एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये 2 साइन ए cos ए। तो ये देखो अंडर रूट 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन क्या लिख सकते हैं, साइन 60, साइन 60 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको cos 60 लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया भाई 4 साइन π/3 cos 20 माइनस cos π/3 साइन 20 अपॉन साइन 40। अब देखो साइन a प्लस b का फॉर्मूला, यानी साइन 60 माइनस क्या लिख सकते हैं 20, तो 4 साइन 60 माइनस 20 अपॉन क्या हो जाएगा साइन 40, ये कैंसिल, 4 इसका आंसर। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर।